मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रतिशत। ठीक। प्रतिशत क्या होता है हम देखेंगे पहले। डिफिनेशन प्रतिशत। प्रतिशत प्रतिशत होता क्या है, इसको मैथ के सिंबल में ऐसे दिखाते हैं, प्रतिशत। ठीक, एक डंडे के एक ऊपर गोला एक नीचे। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 में। 100 प्रति 100 में, यानी 100 में से एक यूनिट अगर बाहर करें हम, एक यूनिट, तो इसको कहा जाएगा 1%। मतलब 1/100। ओके, इसको क्या कहा जाएगा? 1%। 100 में से अगर एक चुनते हैं तो इसको क्या कहा जाएगा? 1%। यहाँ 100 होना जरूरी है। परसेंट के लिए क्या जरूरी है? 100 होना जरूरी है। ठीक। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो इसी को हम लिख सकते हैं बट्टे में 100। अब ऊपर खाली है तो ऊपर कुछ ऐसे छोड़ नहीं सकते, तो ऊपर एक लिख देंगे। कहीं भी कहाँ, जहां भी कुछ नहीं रहता वहां एक रहता है। तो प्रतिशत को हम 1/100 के रूप में अंकगणितीय भाषा में लिख सकते हैं। प्रतिशत। प्रतिशत यानी 100 में से कितना, 100 में से कितना आप चुन रहे हैं, उसी को प्रतिशत कहते हैं। कुल वैल्यू आपके पास 100 होनी चाहिए। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है। ठीक। इसमें 100 बॉल है। राइट। 100 बॉल है टोटल। अब इस 100 बॉल में कहा जाए कि 95 बॉल जो है कि अच्छे हैं। ठीक। और हमसे पूछा जाए अच्छे बालों का परसेंटेज बताइए कि कुल कितने परसेंट बाल अच्छे हैं, ठीक है। तो पहले देखेंगे हम कुल टोटल। टोटल कितने गेंदे हैं, बॉल हैं? 100। तो टोटल को हम हमेशा रखते हैं नीचे। ठीक। अब इसमें से कितने चुने गए हैं? 95, 95। तो क्या होगा? ये बन गया आपका परसेंटेज। क्यों? क्योंकि 95 एक संख्या हो गया, और ये मल्टीप्लाई बाई 1/100 से मल्टीप्लाई है। ठीक। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 95 मल्टीप्लाई बाई 1/100। ठीक। तो अभी ऊपर हमने देखा 1/100 को परसेंटेज में कैसे सिंबलाइज करते हैं, ऐसे। तो टोटल कितना हो गया? 95%। चलिए, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि एक कंटेनर में 100 बाल हैं, 100 बाल में से 95 अच्छे हैं। तो पूछा था कि अच्छे बॉलर का परसेंटेज कितना है, तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया। 100 में से 95 बाल अच्छे हैं, तो 95% अच्छे बाल हैं। ठीक। ओके। अगर इसको इतना ही डेटा दे के हमें, ठीक, इतना ही डेटा दे और हमसे पूछे कि कितने खराब बाल हैं और खराब बाल का परसेंटेज क्या है, तो ये भी हम बता दें। ठीक। अगर कहा जाए हमसे कि एक कंटेनर है, ठीक, इसमें 100 बॉल हैं। ठीक। जैसा मैंने पिछले बताया था, इसमें 95 जो है कि अच्छे हैं। गुड। तो पूछ रहा है कि इसमें से कितने खराब बाल और खराब बाल का परसेंटेज कितना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखेंगे टोटल कितना है, 100। 100 में से 95 अच्छे हैं तो कितने खराब बाल आएंगे? 5। अब ये सी बात, इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे? टोटल खराब बाल कितने हैं? 5। और कुल बाल कितने हैं? 100। तो कितना परसेंट बन गया? 5/100। यानी कि हम देखते हैं कि अगर किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो उससे 100 से भाग देते हैं। ठीक। और किसी भी संख्या को यहाँ हम p/q के फॉर्म में इमेजिन करेंगे, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। q इज नॉट इक्वल टू 0, q कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक। इसी को कहते हैं भिन्न। p/q के फॉर्म में किसी संख्या को लिख दे तो इसको कहेंगे भिन्न। ठीक है। जैसे अगर कहा जाए आधा, आधा का मतलब क्या हुआ? आधा का मतलब हुआ कि कोई एक चीज पूरा रहा होगा। ठीक। उसका
आधा पार्ट सेलेक्ट कर लिया गया, 0.5। ठीक है। अब ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफिकेशन में कभी भी ऐसा चीज है तो ऊपर नीचे दोनों 10 से गुणा कर देते हैं, इससे वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक। तो आधा का मतलब भिन्न में क्या आया, 1/। अब 1/2 को अगर परसेंटेज बदलना हो तो क्या करेंगे, बस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50%। ठीक। तो ये हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट पे चले गए हैं, यानी कि अगर कोई भी भिन्न दिया हुआ हो आपको, एक परसेंटेज तो समझ में आ गया है। परसेंटेज में चुने हुए पार्ट, कुल चुना हुआ भाग कितना है, बटा टोटल भाग गुणे 100। ठीक। यानी कि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे एक देखते हैं, आपको बताना है आपके पास 100 रुपया है, इसमें से आपने 80 रुपये खर्च कर दिए। ठीक। तो आपके पास कितने बचे, 20 रुपये। अब इसमें बताना है अगर मान लो कि कितना प्रतिशत खर्च किए, तो क्या करेंगे, 80/100 गुणे 100। कितना प्रतिशत, 80%। ठीक। कितना बचा लिए, तो 20। टोटल में से कितना था, टोटल कितना था, 100 गुणे 100, 20%। ठीक। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे, ये दो चीज तो आप समझ गए। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। पहला कॉन्सेप्ट है प्रतिशत का भिन्न से प्रतिशत में बदलना। ठीक। पहला कॉन्सेप्ट है भिन्न से प्रतिशत। देखिए, भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, जो भी भिन्न दिया होगा उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस। ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए क्वेश्चन दिया 3/5। अब कह रहा है इसको भिन्न में बदलिए, क्या करेंगे, सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, 60%। ऐसे ही मान लीजिए दिया हुआ है, कोई एक नंबर दिया हुआ है और मान लीजिए कि 8/25। इसको अगर परसेंटेज में बदलना है भिन्न को, तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करने पे कितना आया, 32%। ऐसे ही कोई और भी दिया हुआ है, मान लीजिए कि 9/40। ठीक। इसको परसेंटेज में बदलना तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, सिंप्लीफाई करने पे 22.5%। तो 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है इसका 100 से मल्टीप्लाई करने का, लेट्स सी, आइए देखते हैं 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर। अगर यही मान लीजिए पहला एग्जाम्पल ले लें, 3/5। 3/5 को हमें भिन्न में बदलना है, सॉरी परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंटेज का मतलब हम जानते हैं कि टोटल 100 होना चाहिए, लेकिन यहाँ भिन्न में देखा जाए तो टोटल कितना है, 5 है। यानी कि इस 5 को हमें 100 पे ले जाना पड़ेगा। 5 को 100 पे कैसे ले जाएंगे, ये मल्टीप्लाई करके ले जाना होगा, या तो मल्टीप्लीकेशन या तो डिवीजन, यही दो चीज चलेगा, यहाँ प्लस माइनस नहीं चलेगा। ठीक। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन क्यों चलेगा, डिवीजन क्यों चलेगा, ये थोड़ा सा नोट्स बता दे रहा हूँ मैं। आ, इससे वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है ज्यादा, वैल्यू डबल या आधा हो जाती है। मान लीजिए एक 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 कोई आदमी है। ठीक। ये आदमी एक है। ठीक। ये सेल्फ में, इसकी बॉडी भी एक है, तो इसको क्या कहेंगे, एक आदमी।
लेकिन अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2 से, यही आदमी 2 बन गए। ठीक। तो कितना हो गया? 2 गुणे 1। आदमी वही है ना, 2 गुणे, आदमी एक ही है, बॉडी 2 हो गई, 2 गुणे 1। लेकिन बॉडी में कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें मल्टीप्लाई किए तो। अगर इसको डिवाइड भी कर देंगे तो एक आदमी बचेगा, उसकी बॉडी में कोई चेंज नहीं आएगा, बटे 2 कर देंगे तो। ठीक। लेकिन अगर यही प्लस कर देते, तो प्लस का मतलब क्या होता है? आदमी आदमी की बॉडी है, इसमें और कुछ जोड़ दिए हम, ये प्लस हो गया, ये नहीं हटेगा। इसके लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। यानी कि ये बॉडी अपनी इसमें से कुछ हटा दिए, ये माइनस हुआ। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, प्लस और माइनस दोनों में अंतर है। तो यहाँ हमेशा क्या करेंगे हम? हमेशा मल्टीप्लाई करके 100 के पास जाने की कोशिश करेंगे। ठीक। जो भी नंबर दिया होगा उसमें एक उचित नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम 100 पे पहुंच जाएं। अगर मल्टीप्लिकेशन दिमाग में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? सिंपली 100 में जो भी नंबर दिया होगा उससे भाग दे देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितना से मल्टीप्लाई करना है। ठीक। 100 में जो भी नंबर दिया होगा उससे भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं, 5 को 100 बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 20। लेकिन यहाँ ऊपर नीचे दोनों संख्याएं दी हुई है, ऊपर 3 है, नीचे 5 है। तो केवल नीचे वाले में तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ऊपर वाला बेचारा खाली बैठ जाएगा। इसलिए इस 20 को हटाने के लिए जो मल्टीप्लाई किए हैं उसका कोई असर ना पड़े पूरे वैल्यू पे, ऊपर भी 20 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि पूरा जो है इस पे कोई असर ना पड़े। 20 से 20 कट जाएगा और 3/5 का 3/5 ही रहेगा। लेकिन हमको 5 को 100 तक पहुंचाना है, इसलिए 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी संख्या से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हुआ? 20 पचे 100, ऊपर कितना आया? 60। 20 × 60। अब इसको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे? क्योंकि हम पहले ही देखे हैं शुरू में ही, ये जो सिंबल होता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/100 के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ 60/100 को कैसे लिख सकते हैं? 60 × 1/100। कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब इसको हम परसेंटेज के रूप में लिख सकते हैं। ठीक। तो ये 60 और ये हो गया परसेंटेज। तो 3/5 को भिन्न में बदलने के लिए भिन्न में कितना आएगा? 60%। अब इसका दोनों तरीका मैं बता चुका समझाने वाला। अगर आपको भिन्न निकालना है, भिन्न बनाना है, तो भिन्न से परसेंटेज में बदलना है, तो जनरली सिंपली बस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी ये सब बस आपको समझने के लिए मैंने बताया था कि कैसे काम करता है। ठीक। तो अगर कोई संख्या कोई भिन्न दिया हुआ है 4/5। ठीक है। कोई मान लीजिए भिन्न दिया हुआ है एक, 4/5। इसको कह रहा है परसेंटेज में बदलना है, तो क्या करेंगे? बस आंख बंद करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक। कितना आएगा? 80%। आई होप भिन्न से परसेंटेज में बदलना आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? इसी को उल्टा कर देते हैं, बस दूसरा कॉन्सेप्ट हो आ जाएगा। प्रतिशत से भिन्न, प्रतिशत से भिन्न में बदलना। ठीक। प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलते हैं? सिंपल। ये जो सिंबल है, वहां से 1/100 को हम सिंबल बना रहे थे। अब यहाँ इस सिंबल को हम 1/100 के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर 4% दिया हुआ है तो क्या करेंगे? 4 मल्टीप्लाई बाई सिंबल को क्या लिखेंगे? 1/100 के रूप में। 4 × 4/100 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो यही 1/25 आ जाएगा। तो 4% का भिन्न के रूप में मान कितना हुआ? 1/25। और एग्जाम्पल लेके देखते हैं कुछ। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सिंपल सिंपल कटने वाले एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं अभी। 3/8। सॉरी, तो भिन्न से हम परसेंटेज बदलने लगे। चलिए ठीक है, परसेंटेज दिया हुआ है।
मान लीजिए दिया हुआ है 12.5%, 12.5%। 12.5 को 12 सही 1/2 भी लिखा जा सकता है, 12 सही 1/2। ये 12 सही 2 को 1/2 को 25/2 भी लिखा जा सकता है, 25/2%। ये सिंपल मैथ है, सिंपल मैथ इतना आपको आना चाहिए। ठीक। तो 12.5 को हम कैसे लिख दिए? 25/2। 25/2 प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे? 25/2। अब इस सिंबल को क्या करेंगे? 1/100 में खोल देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आएगा? 1/8। ठीक। तो 12.5% का भिन्न के रूप में कितना आया आंसर? 1/8। ये कॉन्सेप्ट दूसरा आई होप आपको समझ में आया होगा। अब पिछला कॉन्सेप्ट जैसे हम देखे थे कि भिन्न से अगर प्रतिशत में बदलना हो, भिन्न से प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करते थे? 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे। अगर प्रतिशत से भिन्न में बदलना हो क्या करेंगे? सिंपल 100 से भाग दे देंगे, उल्टा। ठीक। चीज वही है जो अभी हम बताए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज वही है। जैसे हम अभी बताए 4%, 4%। या तो इस सिंबल को 1/100 के रूप में लिख लीजिए। ठीक। या सीधा सीधा इस सबको छोड़ दीजिए, 4 आया है, 4 में 100 से भाग दे दीजिए बस। ये आपका भिन्न में बदल गया। राइट। तो प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत, दो चीज क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बेसिक चीज है। ये मुजबानी लगाना चाहिए, मुजबानी। और इसमें से कुछ वैल्यू याद रखनी चाहिए, कुछ वैल्यू याद रखने वाली। जैसे ये है, मान लीजिए आपका 12.5% अगर कहीं दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू अगर कहीं लिखा है 12.5%, तो आप इसको केवल 12.5% ना देखें, इसको तुरंत भिन्न में दिमाग में ही बदल लें और इसको देखें कि 1/8 लिखा हुआ है ये। ठीक। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि महेश महेश को 160 रुपया मिला था, 160 रुपया। महेश ने क्या किया? रमेश को 12.5% उधार दे दिया। तो रमेश को कितना पैसा दिया? रमेश को कितना मिला? क्या करेंगे हम? 160 का 12.5% निकालेंगे। ठीक। यही जो आएगा वही रमेश को मिला। 160 रुपया टोटल है, उसका 12.5% रमेश को दे दिया है। ठीक। अब यहाँ पे खोलेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, सब कुछ बहुत तामझाम हो जाएगा। अगर आपको याद है कि 12.5% का मतलब होता है 1/8, का मतलब होता है गुणे, ये है 160। बस सिंपली कितना आ गया? 20 रुपये। आंसर सिंपली यहाँ 20 रुपये आ गया। क्यों? क्योंकि 12.5 का मतलब 1/8 आपको याद था। अगर मान लीजिए 12.5 का मतलब 1/8 ना याद हो आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पूरा एकदम डिटेल में लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 160 गुणे 12.5, परसेंटेज का मतलब होता है 100, बट्टे में आएगा 100। एक शून्य से एक शून्य कटा, एक शून्य नीचे है तो उसको छोड़ देते हैं। पहले 16 से गुणा करते हैं, 16×5 = 80, हाथ में लगा 8, 16×2 = 32, 60, 40, हाथ में लगा 4, 16×16 = 20। ठीक। एक दशमलव बाद है ये, 5 के बाद एक दशमलव यहाँ लगा देंगे, लेकिन नीचे भी एक जीरो घटा बढ़ा हुआ है तो एक दशमलव एक स्थान और बढ़ा देंगे तो 20.00 ये आया। या तो आप ऐसे कैलकुलेशन कीजिए, या सिंपली इसका मान 1/8 रख के सीधा सीधा काट दीजिए। ठीक। तो कुछ याद करने वाली चीजें होती हैं कि कुछ नंबर के प्रतिशत जिनको भिन्न के रूप में याद किया जाना चाहिए और उन्हें प्रतिशत के रूप में भी याद किया जाना चाहिए। ठीक। एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक है, 20% को भिन्न में बदलें। 20% को भिन्न में क्या होगा? बस प्रतिशत पहले आया, इसको किस में बदलना है? भिन्न में। क्या करेंगे?
भाग दे देंगे टन से। प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो भाग दे देंगे। ठीक। 75% को भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, 75 में 100 से भाग दे देंगे। 80% को भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, 80 में 100 से भाग दे देंगे। ठीक। ये क्लियर हो गया होगा। परसेंट से भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग देंगे। प्रतिशत से भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग देंगे। और भिन्न से प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। भिन्न से अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 3/5, अगर इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3/5 में। ठीक। सिंप्लीफाई करने पे 60%। ठीक। जैसे आ, एक और वैल्यू लेते हैं, थोड़ा ऑड वैल्यू लेते हैं, 4/15। इसको परसेंटेज में बदलना है, क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक। इसको भिन्न के रूप में अब नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको डेसिमल के रूप में लिखेंगे। ठीक। तो ये 400/15 डेसिमल के रूप में कैसे लिखा जाएगा, या तो पूरा भाग दे दीजिए ऐसे, 15×2 = 30, 100, 15×5 = 75, 15×6 = 90, 100, 15×6 = 90, 15×6 = 90, 15×6 = 90, 26 नियरेस्ट ले लेंगे 6-7। ठीक। ये आ गया परसेंट। ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, अगर नीचे वैल्यू कट नहीं रही है तो डेसिमल में परसेंटेज लिखेंगे। ये हो गया दूसरा कॉन्सेप्ट। इन दो कॉन्सेप्ट हम लोग देखें, भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। इसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट प्रतिशत का आता है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है प्रतिशत का, तीसरे कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे कि किसी संख्या का प्रतिशत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम एग्जाम्पल से ही सब बताएंगे। मान लीजिए 500 का 30% निकालना हो, 500 का 30%। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपली इसको उतार देना है। आप बॉडमास रूल पढ़े होंगे, बॉडमास। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक। यहाँ ऑफ दिया हुआ है, ऑफ, ऑफ का मतलब का, हिंदी में कहते का को पहले काटिए, ता पीछे दो, भाग, गुणा करो, धन जोड़ दो, ऋण को दो घटाए, तो यहाँ का आ गया। का मतलब भी जनरली मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक। यहाँ 30% लिखा है, 30% का मतलब क्या हुआ, 30/100। ठीक। तो 500 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 150। तो 500 का 30% कितना होगा, 150। यानी कि परसेंटेज से किसी होल वैल्यू का, किसी एक पूरे वैल्यू का कुछ फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, जितना परसेंटेज दिया हो उस हिसाब से। ठीक। ओके। दूसरा एग्जांपल देखते हैं ऐसा ही। दूसरा एग्जांपल है 1200 का 5%, या 5% बहुत कम हो जाएगा, 15% निकालते हैं, 1200 का 15%। ये कितना होगा, कुछ नहीं करना है, आग बंद करके 1200 गुणे 15/100 लिख देना है। ठीक। कैलकुलेशन करने पे आंसर आपका आ जाएगा। 1200 का 15% कितना है, 180। एक और देख लेते हैं, जैसे 80 का 25% अगर निकालना हो, 80 का 25% क्या हो जाएगा, 80 गुणे 25/100। अब यहाँ पे ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि जो आपने परसेंटेज से भिन्न में बदला था और कुछ याद करने वाली चीजें थी उनको याद किए थे, तो अगर वो यहाँ डायरेक्ट लिखें तो सबसे ज्यादा आसान हो जाएगा। यानी कि
अगर हमको 25% का भिन्न में याद है कि क्या है, ठीक, तो हम इसको तुरंत लिख लेंगे 1/4। और ऑप्शनल क्वेश्चन रहता है, ऑप्शनल सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, तो आप हर एक चीज लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखिए, 25% का मान आप दिमाग में सोचिए 1/4, ठीक। अब 4 से 80 को डिवाइड कर दीजिए, आ गया 20। तो इसकी उत्तर क्या आएगा? 40 का 25% कितना आएगा? 20, ठीक। ये वाला चीज अगर याद है तो चीजें आसान हो जाएगी, 1 सेकंड 2 सेकंड कम लगेगा, आप अगले क्वेश्चन पे जा सकते हैं। दोनों चीज का वैल्यू है। एक पूरा प्रोसेस आप समझे रहिए पहले कि पूरा प्रोसेस कैसे लगेगा, ठीक। और पूरा प्रोसेस दिमाग में रखते हुए शॉर्टकट लगाइए। शॉर्टकट ऐसे नहीं लगता है, पूरा प्रोसेस पता रहता है तो शॉर्टकट लगता है, ताकि चीजें पता चल जाती है कि हम गलत कर रहे हैं कि सही। पूरा प्रोसेस उसके लिए पता होना चाहिए। तो अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि मान लीजिए किसी संख्या का परसेंटेज दिया हुआ है कितना है। अगर कोई नंबर है, ठीक, इसका कह रहा है इसका 5% 40 है, ठीक। तो ये नंबर पूछेगा आपसे कितना, ये नंबर कितना है। तो जो दे रहा है उसी को पहले हम उतार लेते हैं, नंबर को हमेशा हम मान लेते हैं कि x है, ठीक। अब क्वेश्चन में कह रहा है x का 5% बराबर 40 है, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल, x का मतलब होता है गुणे। 5% अगर डिवाइडेशन में आपको याद हो तो 1/20 होता है, और नहीं याद है तब भी 5/100 लिखेंगे, 1/20 हो जाएगा काट के, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी दी है? 40। अब यहाँ देखेंगे, एक इक्वेशन बन गया जिसमें एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। तो हमको कंडीशन में पता है LHS बराबर RHS दिया हुआ है, यानी कि इसकी वैल्यू 40 ही है, फिक्स है, ठीक। तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे। अब देखेंगे इसको, आगे एक स्टेप और लिख लेते हैं। तो ये होगा x/20, x/20 बराबर 40। अब यहाँ x की वैल्यू निकालनी है तो इधर केवल हम x को छोड़ेंगे, बाकी इसके साथ जो भी रहेगा उसको बराबर के उस तरफ भेज देंगे। x के साथ क्या लगा हुआ है? 1/20, यानी 20 से भाग दिया जा रहा है, तो 20 को क्या करेंगे हम लोग? इधर भेज देंगे बराबर के। और भाग का उल्टा क्या होता है? गुणा। तो बराबर के इधर जाके 20 का क्या हो जाएगा? गुणा, ठीक। यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 40 × 20, 800। ऐसा मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जीरो को कंसीडर नहीं करते, दो जीरो दिया हुआ है, दो जीरो को हम पहले उतार लेते हैं, ठीक। बाकी बचा 4 आ 2 4 दूना 8, ठीक। तो अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो नंबर भी पता चल सकता है, ठीक। एक और क्वेश्चन इसमें हम बता देते हैं, ताकि थोड़ा सा रिवीजन करने में देखने में दिक्कत ना हो। मान लीजिए एक सवाल दिया हुआ है, माना किसी संख्या का 10% बराबर 75 है, तो संख्या बताइए क्या होगी। क्या करेंगे? सबसे पहले संख्या को x मान लेंगे, का दिया हुआ है मल्टीप्लाई, कितना परसेंट था संख्या का? 10%। 10%, 10% को कैसे लिखेंगे? 10/100। यहाँ बराबर हो सकता है, कभी आपको दिया हो कभी ना दिया हो, वैसे इबारत में बराबर नहीं देता है, ठीक है। बताइएगा संख्या का 10% 75 है, संख्या बतानी है। संख्या को हम x मान लिए, का को मल्टीप्लाई लिख लिए, 10 को भिन्न में लिख लिए 10% को। अब इसकी वैल्यू क्या है? संख्या का 10% 75, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है? 75। बस इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 10 का इधर भाग है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर x बचेगा, तो x बराबर 75 × 10, 750। आई होप यू गॉट द पॉइंट फॉर द क्वेश्चन। और आपको अभी तक समझ में आया होगा चीजें क्या क्या प्रतिशत में है। चीजें आसान है, बस 100 के रिफरेंस में रख के देखना है। परसेंटेज बराबर 1/100 नहीं भूलना है। भिन्न को परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुणा करना है। परसेंटेज को भिन्न में बदलना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है।
ठीक। अब आते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पे। प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी अगर मान लीजिए किसी संख्या में हो रही है, जैसे हम कह रहे हैं कि आलू का दाम 20 रुपया किलो है। ठीक। आलू का दाम 20 रुपया पर केजी है। अब इसमें हम कह रहे हैं कि 10% की बढ़ोतरी हो गई। बढ़ोतरी को ऊपर वाले एरो से दिखाते हैं, घटोत्तरी को नीचे वाले एरो से। 20%, 10% की बढ़ोतरी होगी, तब आलू का नया भाव क्या होगा? नया भाव। ठीक। जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे ही हम चलते हैं। 20 रुपया में कितनी बढ़ोतरी हुई? 10% की। तो टोटल बढ़ोतरी इंक्रीमेंट कितना होगा? 20 × 10/100 कितना आएगा? 2। यानी कि 2 रुपया पर केजी बढ़ गया है। तो अब नया भाव क्या होगा? पहले 20 रुपया था, अब 2 रुपया बढ़ गया है, तो नया भाव क्या होगा? 22 रुपये पर केजी। समझ आया? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी इसी इसी क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा खेलेंगे। ठीक। मान लीजिए आलू का भाव, आलू का भाव 20 रुपये से बढ़ के, 20 रुपया पर केजी से बढ़ के 25 रुपये पर केजी हो गया। तो कितना परसेंट बढ़ा है? अब ये पूछ रहा है कितना परसेंट बढ़ा है। ठीक। जब ऐसे क्वेश्चन आए, पिछला क्वेश्चन कुछ और था, यही क्वेश्चन था लेकिन उसमें ए वाली वैल्यू पूछी गई थी। ठीक है। ये कम सिंपल चीज बनाते। अच्छा, इसको लगा लेते हैं पहले। 20 रुपये पर किलो है, कितना परसेंट बढ़ा है? 25 रुपये पर किलो बिकने लगा है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए 20 से 25 पे गया है, 60 बता रहे हैं, बस क्वेश्चन देखिए, आंसर निकालिए। 20 से 25 पे गया है, दोनों का डिफरेंस कितना है? 5। शुरुआती वैल्यू क्या है? इनिशियल वैल्यू 20। परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज बनाना है, इसको तो क्या करेंगे? बाई, मल्टीप्लाई बाई 100। कितना प्रतिशत भाव बढ़ा है? 25%। 20 रुपया बिक रहा था, 25% भाव बढ़ गया, 25 रुपया बिकने लगा। ठीक। वेरीफाई कैसे करेंगे? 20 का 25% निकाल के देख लेते हैं। 20 का 25% कितना होगा? 20 का 25%, 20 का 25/100 यानी कि 5। और 5 इसमें जोड़ देंगे तो नया भाव आ जाएगा 25 रुपया। ठीक। अब एक काम बनाते हैं थोड़ा सा, स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या होगा? चलिए, मान लीजिए कोई भी वैल्यू है एक्स। ठीक। इसमें कुछ परसेंट की या तो बढ़ोतरी होगी, या कुछ परसेंट की घटोत्तरी होगी, और फिर उसकी नई वैल्यू आ जाएगी, मान लीजिए वाई है। ठीक। तो इसमें से क्या पूछ रहा है? सबसे पहले हम वो देखेंगे। तीन चीज है। एक क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, एक क्वेश्चन ऐसे, दो क्वेश्चन का बता रहे हैं। सबसे पहले इंक्रीमेंट का लेते हैं, डिक्रीमेंट का हटा देते हैं कि घटोत्तरी हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक, घटोत्तरी को हटा देते हैं। चलिए, तो हमारे पास कितनी वैल्यू बची? तीन वैल्यू। एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन है कि एक्स पहली वैल्यू है, शुरुआती वैल्यू, उसमें कितना परसेंट बढ़ा, कितना परसेंट बढ़ा, इसकी नई वैल्यू कितनी हो गई? वाई। ठीक। तो इसमें दो चीज दिया होगा, या तो एक्स दिया हो, परसेंटेज दिया हो, या तो परसेंटेज दिया हो, वाई दिया हो, या तो एक्स दिया हो, वाई दिया हो, तीसरी चीज एक कोई पूछेगा। ठीक है। तो
जब एक्स से वाई जा रहा है, एक फार्मूला में याद रखना है, ये यहाँ एक्स से वाई जा रहा है और ये इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वाई तो हमेशा बड़ा होगा। ठीक, जब बढ़ रहा है तो ये वाला छोटा, ये वाला बड़ा होगा। तो एक फार्मूला हम याद रखेंगे, वाई माइनस एक्स दोनों का अंतर बटे शुरुआती वैल्यू गुणे 100। ये आएगा आपका प्रतिशत, ये वाली वैल्यू। ठीक, मान लीजिए अगर दिया हुआ है 4 से नया वैल्यू 5 हो गया, कितना प्रतिशत बढ़ा है, ये कितना प्रतिशत बढ़ा है? वाई की जगह 5 रख देंगे, एक्स की जगह 4 रख देंगे, एक्स की जगह 4 रख देंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 5 में से 4 जा 1, 1/4 गुणे 100, कितना आएगा? 25%। यानी ये कितना इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पे? 25% इंक्रीमेंट हुआ। ठीक, इसमें कोई डाउट?